कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल, वडपलनी। जय हिंद, मैं नश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीपो से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अंडमान के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी वर्कर्स की मिनिमम सैलरी बढ़ाई। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के लिए वोटर लिस्ट की सुधार प्रक्रिया शुरू। मेलैंड कॉलेज में एडमिशन के लिए अंडमान स्टूडेंट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 10 जुलाई से लगेगी। स्वराज द्वीप के स्कूल के पास तंबाकू बेचने वालों पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कड़ा एक्शन। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल ने शुरू की हर्ष मॉर्चुरी वैन सर्विस, अब मरीज के बाद के सफर में आसानी। अब समाचार विस्तार से। अंडमान के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी वर्कर्स की मिनिमम सैलरी बढ़ाई। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए सभी कैटेगरी के वर्कर्स की मिनिमम वेजेस, नई मिनिमम सैलरी बढ़ा दी है। इसका फैसला वर्कर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और महंगाई के हिसाब से किया गया है। अब स्किल्ड वर्कर्स को 578 पर डे मिलेगा, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को 521 और वन स्किल्ड वर्कर्स को 241 रुपीज पर डे मिलेगा। ये नए रेट 1 जुलाई 2025 से लागू किए जा रहे हैं। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई साल से वर्कर्स की सैलरी स्टैंडर्ड थी, जबकि डेली एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। इस बदलाव से मजदूरों का मॉरल भी बढ़ेगा और उनकी जिंदगी में कुछ सुविधा आएगी। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि एम्प्लॉयर्स को नए रेट के हिसाब से सैलरी देनी होगी, वरना उन पे एक्शन लिया जा सकता है। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के लिए वोटर लिस्ट की सुधार प्रक्रिया शुरू। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के अपकमिंग इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट की रिवाइज की जा रही है। 10 जुलाई 2025 से यह प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। जब लोग 18 साल के हो चुके हो या जिन्होंने अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वाया है, वो अपने नाम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर किसी का नाम गलत लिखाया गया है तो उसका करेक्शन भी करवाया जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2025 तक चलेगी और उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। लोग अपने एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि सभी एलिजिबल वोटर्स के नेम लिस्ट में हो। मेलैंड कॉलेज में एडमिशन के लिए अंडमान स्टूडेंट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 10 जुलाई से लगेगी। अंडमान के स्टूडेंट्स जो भारत के मेनलैंड कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 10 जुलाई से ऑफिशियल नोटिस बोर्ड और ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल होगी। ये लिस्ट डिफरेंट कॉर्ड्स जैसे जनरल, ST, OBC, EWS के बेस पे बनाई गई है और हर स्टूडेंट का अपना नाम, मार्क्स और प्रेफरेंस देख सकते हैं।
अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि लिस्ट में कोई गलती है, जैसे नाम मिस है या मार्क्स गलत है, तो वो 5 दिन के अंदर रिटन ऑब्जेक्शन दे सकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑब्जेक्शन के बाद पब्लिश की जाएगी। इस प्रोसेस का मकसद है कि एडमिशन फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो। स्वराजदीप के स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वाले पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कड़ा एक्शन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वराजदीप यानी हैवलॉक में स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, जर्दा आदि बेचने वाले दुकानदारों पर सख्त एक्शन लिया है। ये कदम टबैको कंट्रोल एक्ट के तहत उठाया गया है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार के तंबाकू प्रोडक्ट बेचना मना है। रेड के दौरान कई शॉप्स पे फाइन लगाए गए, कुछ शॉप्स को सील भी किया गया और कई इलीगल प्रोडक्ट्स को जब्त भी किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक से भी अपील की है कि वो इस तरह के एक्टिविटी की सूचना तुरंत दे। बच्चों को तंबाकू से दूर रखना ही इस एक्शन का मेन एम था। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल ने शुरू की हर्ष यानी मॉर्चरी वैन सर्विस। अब मरीज के बाद के सफर में भी सुविधा। स्वराजदीप पंचायत मैनेजमेंट कमेटी ने एक नई सुविधा लॉन्च की है, एक हर्ष मॉर्चरी वैन जो कि मरने के बाद डिसीज्ड पर्सन को हॉस्पिटल से सेरिमेशन तक ले जाने के लिए यूज की जाती है। इस सेवा का मेन एम है डिग्निटी के साथ अंतिम यात्रा करवाना, जिसमें फैमिली मेंबर्स को आसानी हो सके, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये वैन नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान रीजन में काम करेगी और इसे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल ने लोकल पब्लिक के लिए डेडिकेट किया है। लोग इस वैन का यूज करने के लिए SVPMC ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक संवेदनशील और सोशल सर्विस ओरिएंटेड इनिशिएटिव है जो लोगों को दुख के समय में सहारा बनेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में चल रहे ये नए डेवलपमेंट दिखाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए काफी प्रोटेक्टिव है, चाहे वो मिनिमम वेज बढ़ाने की फैसला हो या फिर स्कूल के पास तंबाकू की बिक्री रोकने का कदम। हर इनिशिएटिव का अल्टीमेट गोल पब्लिक वेलफेयर ही है। वोटर लिस्ट का सुधार और मेनलैंड एडमिशन प्रोसेस भी ये दर्शाता है कि एजुकेशन और डेमोक्रेसी को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से शुरू की गई मॉर्चरी वैन सर्विस एक संवेदनशील और जरूरी सुविधा है जो लोगों को इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट देगी। इन सभी एफर्ट से ये साबित होता है कि अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पॉलिसीज बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि उनके ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन भी इक्वली स्ट्रांग है। ये छोटी छोटी बदलाव मिलके एक बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन का रास्ता तय कर रहे हैं, जिसका असर हम आम नागरिक की जिंदगी में क्लियरली महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही दीपों से जुड़ी खबरें के लिए बने रहे न्यूज़ अंडमान 24/7 के साथ। और अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।